हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे शोएब के लेटेस्ट व्लॉग की, जिसमें उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। व्लॉग की समरी ये है कि वो दोबारा से किसी नई ट्रिप के लिए निकल गए हैं और जो सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है वो इसी रीज़न से हो रही है कि रेहान भी उनके साथ जा रहा है और रेहान की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अभी जब रेहान के 55% मार्क्स आए थे तो इसने बोला था इसके इतने कम मार्क्स आए ऐसे वैसे। तो बात यही है ना कि अगर तुम उसको कंटिन्यू ट्रिप करवाते जाओगे तो उसको पढ़ने का मौका कहाँ से मिलेगा, कहाँ से वो पढ़ेगा। और जब पढ़ेगा ही नहीं तो मार्क्स कहाँ से आएंगे। सबसे पहले इनका कश्मीर का ट्रिप, कश्मीर, भोपाल, दिल्ली, मोदाहा, इन्होंने इतने ट्रिप्स लगा लिए। और स्पेशली मोदा वाले ट्रिप पे तो उसके एग्ज़ाम चल रहे थे उसके बीच में। जब ये मोदा से आया था ना तब उसके एग्ज़ाम थे। तो जब तुम इतने ट्रिप्स लगाओगे तो उसकी पढ़ाई होगी कहाँ से। तुम कैटेगराइज भी कर दोगे, सारा सबसे ज़्यादा अच्छी है पढ़ने में, देन रेहान, देन रीज़ा। तो अगर कैटेगराइज कब किया जाता है, जब तुम इक्वली दोनों सबको पढ़ने का टाइम दो, फिर तुम देख सकते हो ना कि किस लेवल पे उनकी पढ़ाई है या उनको इंटरेस्ट है। ये जो तुमने कैटेगराइज किया है ना, ये इस लेवल पे कैटेगराइज हो गया है कि सबसे ज़्यादा टाइम जिसको मिलता है पढ़ने का वो सबसे ज़्यादा अच्छा है पढ़ाई में। सारा के जो पेरेंट्स हैं वो उसकी पढ़ाई पे फोकस्ड है। अगर आप देखोगे ना तो सारा को सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने का, देन रेहान, देन रीज़ा। रीज़ा तो पूरी सर्वेंट बन चुकी है, आपको पता ही है उस बारे में, तो उस पर तो कुछ बोलना का कोई मतलब भी नहीं है। और रेहान जब इतनी ट्रिप्स लगा सकता है, कभी मोदाहा, कभी अभी ये खेमसर गए हुए हैं, तो वो एक बार अपने फादर से नहीं मिल सकता। और ये कौन सा स्कूल और कॉलेज में ये लोग जाते हैं जहाँ जब इनको चाहिए तब छुट्टी मिल जाती है। हमारे जो स्कूल कॉलेज होते थे उनमें नहीं मिलती थी छुट्टियाँ, पर इनको तो जब इनको चाहिए तब ये जा ही रहे। स्पेशली रेहान, शोएब, दीपिका, इन सबको ट्रिप पे तो ले जा रहे हैं अम्मी अब्बू, अब्बू नहीं सॉरी पापा, क्योंकि तो पापा ही बोलते हैं। बट बात ये है ना कि कोई भी खुश नज़र नहीं आ रहा और सबको ये चीज़ फील हो गई है देखते हुए कि सब जा रहे हैं बट खुश कोई नहीं। स्पेशली अम्मी का तो ऐसा मुंह बना हुआ है ना कि एक होता ना कोई ज़बरदस्ती घसीट के ले जा रहा हो पर बिल्कुल भी मन ना हो। और डब्बा तो है ही सही, एकदम कमाल। उसने अपने व्लॉग में दिखाई दिया कि अम्मी रो रही है, वो तो अपने भाई भाभी को शेड करने का एक मौका नहीं छोड़ती। तो वो ये दिखाना चाह रही थी कि अम्मी जो है हमारे साथ ज़्यादा खुश रहती है, अम्मी को ट्रिप्स पे जाने की कोई खुशी नहीं है। देन ट्रेन की जर्नी में आप मुझे बताइएगा आपका ओपिनियन क्या है। मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग तो ट्रेन की जर्नी में जब ये चाय पी रहे थे तो दीपिका प्लास्टिक, पहली बात तो प्लास्टिक की थैली में से चाय निकाल रही थी, देन वो डिस्पोजेबल कप जो होते हैं उसमें चाय पी रही थी। कोई भी कैंसर पेशेंट को पहले तो प्लास्टिक की उसमें से चाय पीना थैली में से, देन प्लास्टिक में पीना, ये अलाउड होता है या नहीं होता? ये डॉक्टर मना करता है कि नहीं नहीं आप ऐसा प्लास्टिक में कोई भी हॉट चीज़ मत लेना, मना करता है ना, फिर भी ये प्लास्टिक में ही हर चीज़ करते हैं। आपको शुरू से अगर आप इनके रमज़ान वाले व्लॉग्स देखते हो तो मतलब ये घर पे तक प्लास्टिक यूज़ करते हैं। घर पे कौन प्लास्टिक की प्लेट्स यूज़ करता है यार? तुम खुद ही ओनली फैमिली मेम्बर्स, और भी लोग आए हों तो भी नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी ओनली फैमिली मेम्बर्स में भी ये प्लास्टिक की प्लेट्स यूज़ करते हैं। दीपिका रूहान को लड्डू फीड कर रही थी। अरे वो प्रॉपर 2-3 साल का बच्चा है, उसका खाना कहाँ पर है? उसको एज अ डिनर कोई लड्डू कैसे फीड कर सकता है ओनली? दीपिका और उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा अलग थलग बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था दीपिका ने जानबूझ के वो जिसमें 2 सीट्स होती है वो वाला बुक किया है ताकि उनके कंपार्टमेंट में कोई और ना आए, वरना 4 सीट्स होती है आपको पता ही है, ताकि उसको इनके साथ में ना रहना पड़े पूरा टाइम। वो गई भी वो अपनी मम्मी के साथ ही, जब यहाँ से वो गए ट्रेन के लिए, ट्रेन में भी अपनी मम्मी के साथ रही, और जब ट्रेन से उतरे ये जा रहे थे जोधपुर जहाँ पे भी ये रुकेंगे, उधर भी वो अपनी मम्मी के साथ ही कार में बैठी रही थी। तो यहीं से इनके फैमिली बॉन्ड दिख जाता है ना कि इनकी फैमिली बॉन्ड कैसी। और रही बात, इससे मुझे एक इम्पोर्टेंट बात याद आई, अगर किसी फैमिली में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, आप बताना इस बारे में मुझे
अपना ओपिनियन, मेरा ओपिनियन तो ये है कि जब फैमिली में बहुत सारे लोग हों, जेंट्स भी हों लेडीज़ भी हों, तो ऐसा किया जाता है कि सारी लेडीज़ साथ में रहती हैं और सारे जेंट्स साथ में रहते हैं। इनके यहाँ अलग ही है, दीपिका और उसकी मम्मी साथ में। और जो इस बात के लिए तो मुझे काफ़ी बुरा लगा, जो शर्मीली आंटी है शोएब की मम्मी, उनको उस इतने सारे जेंट्स के साथ में बिठा दिया। मतलब ये है इनकी बॉन्डिंग। ये मतलब तुम एक ट्रेन की जर्नी में तक साथ में नहीं बैठ सकते और तुम ज्ञान दोगे रिश्तों पे। अम्मी ने मुझे मम्मी से ज़्यादा प्यार किया है। अम्मी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अम्मी बहुत करती है। तो ये तो इनके रिश्तों की असलियत है। देन अब हम आते हैं रूहान के ऊपर। रूहान की जो कंडीशंस आपको पता है या नहीं पता, आई डोंट नो, बट वो अब काफ़ी विजिबल होने लग गया है। सब कमेंट्स में ज़्यादातर ये भरा पड़ा है और वो ज़्यादातर पीआर कमेंट्स है। रूहान कितना वेल मैनर्ड है, रूहान अपनी एज के अकॉर्डिंग कितना अच्छा बिहेव करता है, इस तरीके का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव ही है, सच्चाई नहीं है। अगर आप ध्यान से रूहान का बिहेवियर ऑब्जर्व करोगे ना, और अगर आपने किसी उसी एज के बच्चे को देखा होगा अपने आसपास, तो आप काफ़ी क्लियरली डिफरेंस देख सकते होगे कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और रही बात नैरेटिव सेट करने की, तो उसमें हमारी दीपिका मैडम सबसे आगे हैं। अगर किसी को कुछ भी नैरेटिव सेट करवाना हो तो आप दीपिका से कंसल्ट कर सकते हैं। सीरियसली, वो कैसा भी नैरेटिव सेट कर सकती है। और इतना सारा लगेज लेके कौन जाता है यार, 18-19 बैग्स, जबकि ये ज़्यादा दिन के लिए भी नहीं जा रहे। इतने सारे बैग्स तो इंसान के तब हो जाते हैं जब वो शिफ्टिंग करे ना, शिफ्टिंग करके अपना सारा सामान भरे, तब जाके उसके इतने बैग्स जाएंगे। मतलब मेरे को तो मिनी हार्ट अटैक ही आ गया इतना सारा सामान देख के। मतलब अगर हम, आप खुद इमेजिन करो, अगर अपने घर की बात हो तो कोई भी इतना सारा सामान कभी ले जाता है क्या? वो भी शायद से इनका ट्रिप, मतलब मैं अभी गैस ही कर रही हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी, 6 या 7 दिन का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा इनका ट्रिप। तो उसमें 18 बैग्स लेके गए ये, मतलब आपने कभी भी किसी को भी इतना सारा सामान लेते जाते देखा है क्या किसी भी ट्रिप पर? अगर आपने देखा हो तो मुझे भी बताइएगा। मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा इतना सारा सामान ले जाते हुए। और एक बात तो जो जग जाहिर हो चुकी है, उसमें किसी को डाउट भी नहीं होना चाहिए कि जो रूहान की नानी है, उन्होंने ही रूहान को पैदा जब वो हुआ था तब से लेके अभी तक उसकी टेक केयर कर रही हैं। जो भी रूहान की अपब्रिंगिंग है, पूरा क्रेडिट उसकी नानी को जाता है। और दादी दादी तो अगर रूहान को लग भी जाए तो देखती तक नहीं है कि रूहान को लग गई है, दूर से ही बोलेंगे लग गई है, कोई बात नहीं, अब ऐसा मत करना। ये आप ट्रेन में भी देख सकते हो कि एक सीन आता है जब रूहान की नानी इन वाले कंपार्टमेंट में आती है, शोएब की मम्मी वाले कंपार्टमेंट में, और वो उसके साथ खेलती है। जो शर्मीली है वो ऐसे बैठी हुई है जैसे किसी अनजान का बच्चा होता है ना, कि जाने किसका ही बच्चा ही, तो इस तरीके से रूहान को देख रही है। तो वहीं पे क्लियरली डिफरेंस समझ सकते हो कि इन लोगों की आपस में कितनी बॉन्डिंग है। रूहान की अपनी नानी वर्सेस दादी से कितनी बॉन्डिंग में फ़र्क आ जाता है। वो अपनी नानी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है दादी से। दादी उसके लिए ऐसे है कि हाँ कभी कोई दिख जाता है ना, उस तरीके से है उसकी दादी उसके लिए। अगर आपने भी यही सारी चीज़ नोटिस की हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और रही बात बाकी जो पॉइंट्स छूट गए हैं, मैं अब अगले पॉडकास्ट में कवर कर दूँगी। अभी के लिए बाय बाय।